कंप्यूटर साइंस की डिग्री हैं और उसमें आ जाती हैं हमारे BScs, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस। इसके अलावा अगर ADP में आए तो उसमें कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम अगर BS में देखें, सबसे पहले BScs को देख लेते हैं, स्कीम ऑफ स्टडी, और उसमें जो कोर हमारा प्रोजेक्ट होगा। और इंटर्नशिप इस इन डिग्रीज में नहीं होती। इंटर्नशिप कंप्यूटर साइंस के जो फील्ड्स हैं उसमें नहीं होती। अगर आप स्कीम्स ऑफ स्टडी को आपने एक दफ़ा तो लाजमी देख लेना, जब नए स्टूडेंट हैं वो भी देख लेंगे ताकि हमको पता हो कि हमने क्या क्या करना है। अब ये स्कीम ऑफ स्टडी है, उसमें देखें बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और 7 में, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट आपका आता है वो 7 से स्टार्ट होता है और ये होता है 2 सेमेस्टर का। ठीक है, याद रखिएगा, ये 619 और ये 2 सेमेस्टर में आपका कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक ही प्रोजेक्ट आपका चलता है, 3 क्रेडिट आवर्स यहाँ पे और 3 वहाँ पे। लेकिन ऐसे नहीं कि इसको यहाँ पे आपने अलग से कर लेना है और यहाँ पे अलग से कर लेना है। आपका एक ही प्रोजेक्ट आपका एनरोल होगा और आपने उसको कंटिन्यूसली करना है। कोई अगर ये सोचता है कि चले गलती से कि भाई 8वें सेमेस्टर में कर लूँगा प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब है कि जब 8वां अगर उसका कंप्लीट हो रहा होगा तो अभी उसका हाफ प्रोजेक्ट हुआ होगा और उसको आगे फिर 9वां सेमेस्टर इजाफी एनरोल करके उसमें भी उसमें जाना होगा। तो ये आपने जो है ना वो नहीं करनी, गलती नहीं करनी। ठीक है, इसको 7 सेमेस्टर में कर लेना है। और याद रखिएगा कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट कुछ बचे होने चाहिए ताकि आप इसको अगले सेमेस्टर में साथ कंप्लीट कर लें। सिंपल सी चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट है आपका 619, ये आपका 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपने उसकी डिवीजन करनी है कि 7वें 8वें में प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। अगर हम IT को देखें, सेम एज IT का है, ये भी 7 सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है और आगे चलता है आपका 8वें तक, यानी हाफ आवर करके कंप्लीट कर लेते हैं। और इन प्रोजेक्ट में कोई भी एग्जाम नहीं होता। किसी भी तरह के कोई प्रोजेक्ट हैं या इंटर्नशिप है, किसी भी डिग्री में हमें कोई फिजिकली एग्जाम नहीं होता। यानी जैसे पेपर होते हैं ना, पेपर नहीं होते उनमें, वो में असाइनमेंट होती हैं जो यूनिवर्सिटी आपको देती है स्पेशली पर जो सब आपका सुपरवाइजर होगा उससे कम्युनिकेशन करके आप ये करते हैं। अकेले आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते, उसकी कम्युनिकेशन होती है, एक एक चीज़ वो आपको देते जाते हैं और आप उसको कंप्लीट करते जाते हैं और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आपका वाइवा होता है 2 दफ़ा और आपको फिर ये पास कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और एक चीज़ स्पेशली वो भी जिनका 619 है प्रोजेक्ट, यह मैथ का प्रोजेक्ट है। मैथ में भी आपको बता दूं तो मैथ में आपको एक चीज़ कुछ प्रोजेक्ट्स चले फिलहाल CS10 619 की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन जैसे भी लिखा है कि 14 को हमारी कोर्स सिलेक्शन बंद होनी है, तो ये ऐसे नहीं कि आपने सिलेक्ट कर लिया और बाकी ऑटोमेटिक जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस और मैथ के स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी पूरी एक लिस्ट देगी आपको प्रोजेक्ट की, तो भैया आप इसमें से जो चूज़ करना चाहें कर लें, ये आपने करके दिखाना है। तो और इस तरीके से होता है कि जैसे ही कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो गई 16 को या 14 को, तो फौरी तौर पर अगले दिन ही पूरे जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स होंगे 200-250 की लिस्टों पर होती है, वो आपके LMS के अंदर असाइनमेंट सेक्शन में आ जाती हैं 619 में। फिर आप चूज़ कर लेते हैं उसको, देखते हैं कि यार इसकी रिक्वायरमेंट तो ठीक है और समझ भी आ रहा है, पूरी करनी आसान है, लैंग्वेज आसान है, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं आसान वाले जो है फॉर्म चूज़ कर लेते हैं। और फिर जो नहीं इस चीज़ को वर्क करते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर उनके लिए फिर मुश्किल वाले बचते हैं और फिर बाजू बात इतने मुश्किल होते हैं कि वो सेमेस्टर में हो ही नहीं पाते। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब आ जाए इंग्लिश वाले या मैथ वाले, क्योंकि इसमें होते हैं 2 प्रोजेक्ट्स और आपने उसको कंप्लीट करना होता है 2 सेमेस्टर में। अब हम मैथ का देख लेते हैं, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कीम ऑफ स्टडी में जाएं, एक 7 सेमेस्टर में और एक 8 में। 7 में भी आपने उसको 7 वाला 7 में कर लेना है और 8 वाला 8 में कर लेना है। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा कि भाई जो है ना वो यहाँ पे देखा ना इंटर्नशिप और फील्ड एक्सपीरियंस है, तो ये जो इंग्लिश 498 है ये आपने 7 में कर लेना है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आगे चले जाएंगे और 8वें सेमेस्टर में आपको जो है वो इंग्लिश 4 मिल जाएगा, यानी 498 और 499 ये आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट में। तो ठीक है, तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना कि भाई अभी जो होंगे वो 525 526 होगा अभी वाले इसमें जो स्टूडेंट है उनका, तो वो बिल्कुल नहीं ये ना सोचें कि 525 और 526 को एक ही सेमेस्टर में कर लेंगे। पहले 525 क्लियर होगा और उसके बाद 526 क्लियर होता है। तो इस तरह मैथ देख लेते हैं। मैं आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ में भी स्कीम ऑफ स्टडी की देखेंगे हम और इसी तरीके से आपने अपनी स्कीम ऑफ स्टडी को लाजमी पढ़ना। यहाँ पर देखें तो
ये प्रोजेक्ट 1 है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट 2 है। तो 7 सेमेस्टर में आपने ये मिलेगा आपको 7 सेमेस्टर में, 6 में नहीं मिल सकता। और ये मत कीजिएगा कोर्स सेक्शन में कि भाई चले इसको और इसको अगले सेमेस्टर में नहीं 8 में इकट्ठे कर लेंगे और इसकी जगह पे यहाँ से कोई एक दो सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये गलती होगी आपकी और नहीं हो पाएगा आपसे फिर, क्योंकि कंडीशन ये है कि पहले आप इसको आपने 1 को पास करना है, 1 पास करेंगे तो 2 होगा, इकट्ठे नहीं हो सकते। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अब आ जाएं आगे। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, अब मैथ का हो गया और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है उसका भी देख लेते हैं। BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBIT है, इनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का देख लेते हैं स्कीम ऑफ स्टडी और 7 सेमेस्टर में जाके यहाँ देखें MGTC 99 और उसके बाद जो है आगे चले जाते हैं। और ये रिक्वायर्ड में होता है, यानी आपने करना ही करना है, ऐसे नहीं कि पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको आपने करना है। और ये तो है नई स्कीम ऑफ स्टडी। और जो पुराने हैं उस वो भी ज़रा गौर कर लीजिएगा, वो 5वें 6ठे सेमेस्टर में हो चुके हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट जो अभी 7 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और अब उनके सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो उसके बाद ये फिर आपका 8वां सेमेस्टर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल में मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो आपने समझ लेना है और अच्छे तरीके से जो स्कीम ऑफ स्टडी को अपनी चेक कर लें। अब यहाँ पे नहीं चेक करनी, ये तो नई है, और आपने अपने LMS के अंदर चेक करनी, ये याद रखिएगा। LMS खोलेंगे और वहाँ पर जो स्कीम ऑफ स्टडी होगी आपको वो आपने देख लेनी है। आपको पता है कि LMS कैसे चेक करना, आप ये कोई नई बात तो रही नहीं है। ठीक है, ये LMS हो गया और ये हमारी होगी स्कीम ऑफ स्टडी, यहाँ देखें। ठीक है, तो ये 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर यहाँ में देखें 498 प्रोजेक्ट शो हो रहा है। ये नए स्टूडेंट है, बिल्कुल नया, अभी दिन का दाखिला हुआ है। 498 और 499। अभी जो पुराने का था वो इंग्लिश 525 और 26 इस तरह होता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ हम समझ आ गए होंगे। मैथ वाले जो हैं, मैथ वालों का दोबारा से देख लेते हैं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपकी कोर्स सिलेक्शन एंड हो जाएगी और आपके सामने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन आ चुकी है, तो फिर आपने जिस दिन ही कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट होगी, क्लोज होगी, मतलब कैसे भी आप LMS के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे डेट अभी चल रही है आपके। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है कोर्स सिलेक्शन। इसमें उन्होंने जो लास्ट डेट है ना वो लिखी हुई है 16 तक, यानी 16 तक तो चलेगी। अगर एक्सटेंड होती है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपने 17 या 18 तारीख 17 को आपने अलर्ट हो जाना है। मैथ वाले स्टूडेंट्स, मैथ वाले, CS वाले, IT वाले, ठीक है, तो उनके प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी खुद देती है, बाकियों में ऐसा नहीं होता। बाकियों में या इंटर्नशिप होगा या प्रोजेक्ट होगी। या इंटर्नशिप ऐसे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ में देखा ना, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल्स। तो ऐसे स्टूडेंट इंटर्नशिप करेंगे जिनकी जॉब नहीं होती। जिन्होंने अपनी जॉब फॉर्म फिल करते हुए लिख दी है वो फिर प्रोजेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि फिर आप अगर इंटर्नशिप चूज़ करेंगे तो वो कहेंगे जी आपकी तो जॉब है और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर ऐसे तो नहीं कर सकते। तो फिर आपको वो रिज़ाइन करने का कोई ऐसा प्रूफ देना होगा, जी मेरे पास जॉब कोई नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आपने बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना LMS अच्छे तरीके से समझें और उसको फॉलो करें। तो